हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं एल्गोरिथम्स का 3rd नंबर का लेक्चर हो गया अपना, जिसमें अपन कल जो प्रीवियस लेक्चर अपन ने जो पढ़ा था उसी को बेस लेके आगे अपन नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, नई प्रॉब्लम्स डिफाइन करेंगे। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो एल्गोरिथम्स आगे नई प्रॉब्लम्स अपन यूज करेंगे तो वो पूरा बेस रहेगा। कोई एल्गोरिथम्स बनाना ज़्यादा टफ नहीं है। अगर अपन को माइंड की कैलकुलेशंस आती है तो इजी वे में तुम आगे नई प्रॉब्लम्स डिफाइन कर सकते हो। कि अपन सोचे कि यार एल्गो लिखना बहुत टफ़ है, तो टफ़ कुछ नहीं है। आप पॉजिटिव सोच रखें तो आपको सब कुछ आ जाएगा। एक दूसरे से लिंक ज़रूर होता है प्रॉब्लम्स का, कि अपन को नेचुरल नंबर अगर डिस्प्ले करना आता है तो अपन आगे नई उसी को बेस लेके नई प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। तो अपन देखें, तो अपन ने लास्ट जो टॉपिक था अपना, लास्ट सेशन में जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था डिस्प्ले एंड फाइंड सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n टर्म्स। अपन शुरू से ही बिगिनिंग मतलब लेवल से ही प्ले ग्रुप से ही नेचुरल नंबर पढ़ते हुए चलते हैं। नेचुरल नंबर आप सबको आता है। अब मैं कहूँ कि 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर बोलो तो तुम 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 ऐसे करते करते 10 तक बोल दोगे। अब तुम ऐसे सोचो तुम्हारे माइंड में ना कैसे स्टेप्स जनरेट हो रही है। तो अपन को 3 अपन ने कल प्रीवियस जो क्लास थी उसमें अपन ने 3 कंसेप्ट लेके चले थे। इनिशियल कहाँ से होती है, आगे की टर्म्स कैसे बने और टारगेट वैल्यू कैसे अचीव करें। तो कंडीशन को फॉलो करना होता है। ईच स्टेप्स जैसे ही जनरेट होती है कंडीशन चेक करो। कंडीशंस ट्रू नहीं है तो कंडीशन अगर ट्रू है तो अपने आगे के है ना स्टेप्स क्रिएट करते हुए चलो। तो अपन ने कल एल्गो पढ़ा था, स्टार्ट किया था प्रिंट हाउ मेनी टर्म्स। इनपुट में n लिया था, कितने पद आपको चाहिए। i = 1 लिया था, सम = 0 लिया था, प्रिंट i किया था, सम प्लस i किया था, i = i+1 किया था, कंडीशन को चेक किया था और कंडीशन ट्रू है तो स्टेप 6 पे आ गए थे अपन। फिर फाइनल जब ये कंडीशन फेल हो गई तो अपन ने सम किया था और प्रॉब्लम्स को स्टॉप कर दिया था। तो यानी कि इस एल्गोरिथम्स में 3 स्टेप्स मेजर, अपन यहाँ पे 3 स्टेप्स को मेजर यूज कर रहे हैं। इनिशियल वैल्यू अपनी जो है, एक तो इनिशियल वैल्यू थी, ये जो है ना ये तो आपकी इनिशियल वैल्यू थी, ये तो आपकी इनिशियल वैल्यू थी इनिशियल। ये जो है ना ये नेक्स्ट टर्म्स जनरेट हो रही है, ये आपकी नेक्स्ट टर्म्स बन रही है, नेक्स्ट टर्म जनरेट क्रिएट हो रही है मतलब यहाँ पे। और ये जो स्टेप्स है ये कंडीशंस को चेक कर रहा है। यहाँ पे ये कंडीशन चेक हो रहा है। कंडीशन अगर आपको ये 3 स्टेप्स का प्रॉपर नॉलेज है कि नेचुरल नंबर कैसे चलेंगे। अब अपन कहते हैं ना कि जैसे मैं तुमसे कहूँ कि 1 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर बोलो। अब एक तो बोलने की जो थ्योरी आती है कि इंटरनल माइंड में बोल लिया। अब जैसे मैं कहूँ कि 1 2 3 4 5 है ना, ऐसे बोल के अपन ने मन में ही बोल लिया। और एक होता है मुँह से बोलते हुए आवाज़ करते हुए चल रहे हैं। तो मुँह से बोलोगे तो आउटपुट भी प्रोड्यूस हो रहा है कि आपके इंटरनल माइंड में क्या टर्म्स चल रही है। तो अपन एक तो होता है कि इंटरनल मेमोरी में ही यूज करें टर्म्स को। फिर आप क्या बोलना चाह रहे हो तो थोड़ा सा जो टर्म्स बन रही है उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके और मुंह से बोल दे। तो एक प्रोग्राम अगर आ गया तो अपन इसके बेस पे बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। तो अपन को यहाँ मेन जो फोकस करना है, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं। तो i = 1 लेके चलो, आगे जाके बहुत ज़्यादा अपना प्रोग्राम में यूज होगा ये मतलब पोर्सन। फिर आगे कैसे बढ़े तो i = i+1 करो। फिर कब तक बढ़े तो फिर कंडीशन चेक करो। कंडीशन क्या है तो अपना जो n इनपुट से लेके चले थे कितनी टर्म्स अपन को डिस्प्ले में करनी है, तो i को n से मैचिंग कराओ, कंडीशन चेक करो i कहाँ तक चलेगा। तो i <= n। अगर ये कंडीशन सही है तो क्या करें, तो फिर कुछ प्रोग्राम की जो ये जो स्टेप्स है रिपीट कर दो। तो अपन ने क्या किया, i अगर <n है तो आप 6 नंबर के स्टेप्स पे आ जाओ।
और फिर जब ये आई टारगेट को पूरा कंप्लीट कर लेगा फॉलो, तो फिर फाइनल सम बोल दो। जैसे टर्म्स बनती है सम भी करता हुआ चल रहा है ये, तो फिर प्रोग्राम को अपन स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल 11 लाइन इस एल्गोरिथम्स की बन रही है। नेचुरल नंबर प्रिंट करो एंड सम करो, तो n एक गिवन टर्म्स होगी, ये उस टारगेट तक चलेगा। अब अपन इसके बेस पे आगे कुछ प्रॉब्लम्स को कैसे नई प्रॉब्लम्स बनाएं, मतलब इस प्रॉब्लम से नई प्रॉब्लम्स कैसे बनाएं, तो कुछ ट्रिक्स आनी चाहिए। अगर वो ट्रिक्स आती है तो आपको कुछ याद नहीं करना, एक ये लॉजिक स्टैंडर्ड लॉजिक याद कर लो, इसके बेस पे आप बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हो। तो अपन देखें तो मेरे हिसाब से ये तो याद हो गया होगा कैसे स्टेप्स चलती है। एन का क्या रोल हुआ, आई का क्या रोल हुआ, सम क्या करता है, प्रिंट क्या करेगा, सम प्लस आई से क्या हो रहा है, आई को आई प्लस 1 से क्या हो रहा है। तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से मैनर में स्टेप्स है। इसको 1 बाय 1 अगर स्टेप्स को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करते हुए चले तो अपन एन अगर जितना कहेंगे ना उतनी ये नेचुरल नंबर डिस्प्ले कर देगा और सम कर देगा। तो ये स्टैंडर्ड एक एल्गोरिथम्स हो गया अपना। अब इसके बेस पे आगे नई प्रॉब्लम्स बनाना सीखें। तो देखो अब अपने है ना कुछ अपन इसी एल्गोरिथम्स को बेस लेके नई प्रॉब्लम्स डिफाइन करेंगे। अब देखो प्रॉब्लम्स नंबर 1 है अपनी, क्या लिखी हुई है, फाइंड इवन डिस्प्ले एंड फाइंड द सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर। बिगिनिंग प्ले ग्रुप से ये पढ़ते हुए चलते हैं। इवन मीन्स सम संख्या जिसमें 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए ऐसा नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये बनाना आ गया तो आपको है ना इवन नंबर बनाना भी आ गया। अब आप कहोगे कैसे बनाएं, तो अपन ने देखा था ना कि जो प्रीवियस अपनी जो वो थी स्टेप्स, तो मैंने यहाँ पे ये जो येलो कलर में शेडिंग दी हुई है, प्रिंट आई सम प्लस आई। तो आई क्या करेगा, ये आई है ना 1 2 3 4 5 जनरेट करेगा इस स्टेप्स में। तो अपन आगे अगर नई प्रॉब्लम्स बनाना हो, इसी से नया प्रोग्राम बनाना है अपन को, तो अपन ओनली 2 स्टेप्स को चेंज करेंगे तो अपनी एक नई प्रॉब्लम्स डिफाइन हो जाएगी। अब तुम कहोगे कैसे करेंगे, अभी तो यहाँ आई लिखा हुआ है, आई का मान 1 आएगा, सेकेंड राउंड में 2 आएगा, थर्ड राउंड में 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। अपन इन 6 और 7th नंबर के स्टेप्स को अगर चेंज कर देते हैं कुछ मैनिपुलेट करके, मतलब कुछ ऐसा कोई मैथमेटिकल वे में आई को अपन चेंज कर दें तो अपनी नई प्रॉब्लम्स बन जाती है। तो अगर ये कोड आता है तो आपको ये वाला कोड भी आ गया है ना, ये वाला कोड भी आ गया, आपको प्रॉब्लम 1 आ गई। अब तुम कहोगे कैसे, तो अपना क्वेश्चंस क्या है, डिस्प्ले एंड फाइंड द सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर अप टू n टर्म्स। जैसे कई बार अपन से बोल दे सर कि 20 फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर डिस्प्ले करो, है ना, तो 2 से स्टार्ट करते हुए 20 तक पूरी टर्म्स आ जानी चाहिए। 20 मीन्स 40 लास्ट टर्म्स होगी। अगर मैं कहूँगी 10 इवन नेचुरल नंबर बिगिनिंग से प्रिंट कर दो, तो तुम कहोगे 10 मतलब लास्ट नंबर क्या होगा, 20 होगा। इवन नेचुरल नंबर में कितने कितने का गैप होता है, 2 से। अब तुम कहोगे ये नंबर मैं कैसे बनाऊँ। अब तुमको अगर ये मान लो नेचुरल नंबर बनाना आ गया, अगर नेचुरल नंबर बनाना तुमको आ गया, नेचुरल नंबर मान लो अपन को ऐसे आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, है ना, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, अप टू n टर्म्स। अगर ये बनाना आ गया तो ये अपना आई किससे बन रहा था, आई से। अब मैं कहूँ कि अगर ये आता है तो फिर ये भी आ गया। अब तुम कहोगे कैसे, अब ना 1 2 3 4 सब आई से जनरेट हो रहा है, आई 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, अप टू n तक चलेगा। अब मैं कहूँ ये वाली टर्म्स चाहिए मेरे को तो कोडिंग में, तो मैं क्या करूँ, तो सिंपल सी थ्योरी है, जो भी आई आ रहा है उसको 2i कर दो, 2 मल्टीप्लाई आई। तो अपन यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस कौन सी स्टेप्स को रिप्लेस करेंगे अपन, स्टेप 6 को और स्टेप 7 को। अब 6 में क्या लिखेंगे अपन, 6 में अपन लिख देंगे यहाँ पे 6 में यहाँ पे जैसे अपन ने वहाँ पे लिखा था ना प्रिंट। अब इससे प्रीवियस जो अल्गो था नेचुरल नंबर का, वहाँ प्रिंट में 2 इंटू आई कर दो, और सब में क्या करते हैं अपन, सम इक्वल
सम प्लस 2 मल्टीप्लाई आई। अगर ये दो स्टेप्स उस प्रीवियस लॉजिक में चेंज कर दोगे, प्रीवियस लॉजिक ये था अपना, इसको अपन ने लेक्चर 2 में भी पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि नेचुरल नंबर कैसे प्रिंट करवाते हैं। पूरा इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखना। तो अगर ये दो स्टेप्स अपन यहाँ चेंज कर देते हैं तो अपन को एक नई प्रॉब्लम्स डिफ़ाइन हो गई। नई प्रॉब्लम्स क्या डिफ़ाइन हो गई? तो अपनी नई प्रॉब्लम डिफ़ाइन हो गई ये वाली, अपनी ये प्रॉब्लम्स हो गई ये वाली प्रॉब्लम्स डिफ़ाइन हो गई कि डिस्प्ले एंड फाइंड द सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर अप टू n टर्म्स। अगर मैं n की वैल्यू 6 दूंगा तो ये 12 तक 2 4 6 8 10 12 तक रिजल्ट्स देगा और उनका सम कर देगा। तो प्रॉब्लम में अपन ने क्या चेंज किया? ये चेंज कर दिया। अब प्रॉब्लम्स नंबर 2 देखो। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या है? 1 3 5 7 n। तो आपसे कोई पूछे ये क्या है तो तुम कहोगे कि ये इवन ओड नेचुरल नंबर है, विषम संख्या, मतलब 1 3 5 7 9 ऐसे n टर्म्स तक। तो वो मतलब वो इवन है, ये अपना ओड है। अब ओड को अपन कैसे प्रिंट करें? ओड को कैसे प्रिंट करें? तो अपन को आता है कि अपन को जैसे प्रीवियस लॉजिक आता है तो अपन क्या करेंगे? i 1 2 3 4 चलेगा ही। तो अपन ने यहाँ पे जो 6 नंबर और 7th नंबर की जो स्टेप है, 6 और 7th नंबर की जो स्टेप्स अपनी, जो प्रीवियस कोडिंग जो अपन ने लिखी है ना, अल्गो की जो स्टेप्स लिखी थी, उसमें अगर तुम यहाँ पे ये लिख दोगे प्रिंट में 2 मल्टीप्लाई आई माइनस 1 और यहाँ पे सम में लिख दोगे सम इक्वल सम प्लस 2 मल्टीप्लाई आई माइनस 1। अब तुम कहोगे ये कैसे चलेगा? अब सिंपल सा है कि i इक्वल 1 आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करो, -1 कर दो तो 1 आ गया। फिर i का मान 2 आएगा तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 में से 1 गया 3 आ गया। फिर i का मान 3 आएगा तो 6 हो गया, 6 में से 1 गया तो 5 आ गया। फिर i का मान 4 आएगा तो 8 में से 1 गया 7 आ गया। तो ये है ना 1 बाई 1 स्टेप्स आती जाएगी, ये 1 बाई 1 स्टेप्स आती जाएगी इससे 2i माइनस 1 ओड नेचुरल नंबर 2i माइनस 1। और 2i से क्या होगा कि 1 2 3 आ रहा है उसको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ओड नंबर ये इवन नंबर जनरेट होगा। ओड नंबर के लिए क्या कंसेप्ट हुआ? 2i माइनस 1। और फिर जो स्टेप्स बन रही है 1 बना, 3 बना, 5 बना, 6 7 बना, तो फिर इसको सब में उसी टर्म्स को ऐड करते हुए चलेंगे अपन। तो अपना फर्स्ट ये प्रोग्राम हो गया, सेकंड ये प्रोग्राम हो गया। करना कुछ नहीं है, जहाँ पे i आ रहा है उसको रिप्लेस करो 2i, और जहाँ पे अगर अपन को ओड नेचुरल नंबर चल रहा हो वहाँ पे 2i माइनस 1 कर दो i को रिप्लेस करके, तो अपने प्रोग्राम 2 कंप्लीट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखें अपन। अब अपना प्रोग्राम नंबर 3, डिस्प्ले एंड फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर। अब स्क्वायर नेचुरल नंबर क्या होते हैं तुम सबको आता है। स्क्वायर नेचुरल नंबर अपना होता है मतलब 1 के बाद में 4 के बाद में 9, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16 आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25 आएगा। तो ये नंबर कौन से जनरेट हो रहे हैं? तो ये नंबर सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो आपका स्क्वायर नेचुरल नंबर हो जाएगा, मतलब वर्ग प्राकृत संख्या। वर्ग का मतलब होता है सेम नंबर से सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो वर्ग प्राकृत संख्या मतलब अपना स्क्वायर का मतलब वर्ग संख्या। स्क्वायर नेचुरल नंबर को प्रिंट करो और उनका सम भी निकालो। अब सम निकालेंगे, प्रिंट करेंगे तो कंसेप्ट पूरा वही है। अब तुम कहोगे ये कैसे बनेगा? अब स्क्वायर नेचुरल नंबर के लिए करना क्या है कि अपन को ये आता है कि i इक्वल अपन ने ये बनाना सीख लिया। अगर ये इतना आता है तो करना कुछ नहीं है, अपन को i इंटू आई कर दोगे, i इंटू आई कर दोगे तो ये स्क्वायर नेचुरल नंबर हो गया। लॉजिक में करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा माइंड का खेल है। तो स्क्वायर नेचुरल नंबर का क्या कंसेप्ट हुआ? तो अपन स्टेप्स जो 6 नंबर की स्टेप्स थी
उसको अपन ऐसे चेंज कर देंगे प्रिंट या राइट। तो वहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे आई इंटू आई, और सम में क्या लिख देंगे, सम इक्वल सम प्लस आई इंटू आई। जब प्रीवियस सम में है ना कम्युलेटिव सम होता हुआ चलेगा, स्टेप्स आएगी सम होता हुआ चलेगा। तो अपन अगर ये दो स्टेप्स को उधर वाले जो स्टेप्स है नेचुरल नंबर के जो अलगो है उसमें अगर रिप्लेस कर देंगे तो अपन को एक नया अलगो मिल गया। अलगो का मतलब लॉजिक मिल गया। कौन सा लॉजिक मिला, स्क्वायर नेचुरल नंबर का। फिर नेक्स्ट देखें, मान लो कि ये टाइटल अपन से कह दे प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 3 भी अपन बना सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, डिस्प्ले एंड फाइंड द सम ऑफ क्यूब नेचुरल नंबर। क्यूब का मतलब घन संख्या, घन का मतलब 3 बार गुणा कर दो सेम नंबर को, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, है ना। जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27। तो सेम नंबर को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूब नंबर आ जाएंगे। तो अगर अपन इस लॉजिक में ये चेंज कर दें आई इंटू आई इंटू आई, आई को मैं रिप्लेस कर दूं इस स्टेप से, इससे मैं रिप्लेस कर दूं, तो अपन को ये प्रोग्राम नंबर 4 मिल जाएगा। प्रोग्राम नंबर 4 में मतलब ये सीरीज आएगी, 1 आएगा, 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, है ना, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब। तो ऐसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ईच टर्म्स, जो भी आई आया। तो आपको ये ऑटोमेटिकली ये सीरीज बनेगी। तो यानी कि एक ही लॉजिक से अपन ने 4 दूसरे लॉजिक बना लिए। तो करना कुछ नहीं है, आई को ही रिप्लेस करते हुए चले, आई को थोड़ा सा मैनिपुलेट करो मैथमेटिकल वे में, तो आपको नई नई प्रॉब्लम्स बनाना आ जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट देखें, प्रॉब्लम्स नंबर 5, कैलकुलेट फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ गिवन इंटीजर। अब तुमको ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी अलग हट के आ गई। तो फैक्टोरियल क्या होता है, सबसे पहले तो ये अपन को माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो फैक्टोरियल्स का मतलब होता है कि जैसे मैं कोई भी गिवन इंटीजर बोल दूँ, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 5 बोल दिया, तो 5 अगर मैंने कहा तो 5 का मतलब हो गया 5 जैसे कहा, तो 5 का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। या मान लो मैंने फैक्टोरियल 6 कह दिया, तो यहाँ पे हो गया, या तो आप 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। या ऐसे कर सकते 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। तो यानी कि जो नंबर में इनपुट में लेके चलता हूँ एक सिंगल इंटीजर, तो करना कुछ नहीं है। जैसे आप 6 बोलो 7 बोलो, तो 1 से लेके उस नंबर तक संख्या बननी चाहिए, 1 से लेके उस नंबर तक संख्या बननी चाहिए। तो ये फैक्टोरियल का लॉजिक भी तुमको आ जाएगा। तो फैक्टोरियल क्या होता है कि कोई भी अपन नंबर बोले, जैसे फैक्टोरियल 4 कह दिया, फैक्टोरियल 3 कह दिया, तो 1 से लेके 3 तक मल्टीप्लिकेशंस, या 3 to अगर रिवर्स में चले 3 to 1 तक मल्टीप्लिकेशंस। जैसे फैक्टोरियल 7 कहूँगा तो 7 6 5 अप टू 1 तक मल्टीप्लिकेशंस का जो रिजल्ट आएगा वो फैक्टोरियल कहलाएगा। अभी तो अपन सम कर रहे थे, अब सम की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे इस स्टेप्स को। तो इतना सा अंतर रहेगा फैक्टोरियल में। तो वहाँ सम जो लिखा ना वहाँ फैक्टोरियल मान लेंगे, 1 मानेंगे, और मैं 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 आया, है ना, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कम्युलेटिव मल्टीप्लिकेशंस करते हुए रिजल्ट को स्टोर करते हुए चलो। तो फैक्टोरियल का जो ये इंडिकेशन है ना, फैक्टोरियल को अपन ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल एन, है ना, अपन ऐसे भी कह सकते हैं एक्सक्लेमेशन। तो इसको अपन बोलते हैं फैक्टोरियल एन, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन। तो अब ये लॉजिक है ना वो ही बेस्ड है पूरा। अब तुम कहोगे इसका थोड़ा सा स्टेप्स बता दो, तो वहाँ सम की जगह यहाँ फैक्टोरियल को 1 मान लो। जैसे मैंने कहा सम जो लिया था ना, वहाँ पे अपन f = 1 ले लेंगे। वहाँ पे जो अपन ने सम = 0 लिया था,
उसको अपन रिप्लेस कर देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे अपन, रिप्लेस। और अपन ने जो i = 1 लिया था, n भी सेम रहेगा। जो आपकी जो सम वाली स्टेप्स थी वहाँ उसको अपन लिख देंगे अपन f = i, ये लिख देंगे अपन। अगर फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना हो तो ये 2 चेंजेज कर दो। अब 2 चेंजेज कहाँ पे करें, अगर उस प्रीवियस उसमें देखें स्टेप्स में कि कहाँ चेंज करूँ मैं, तो चेंज करेंगे ना, तो एक तो अपन ये सम इक्वल 5 नंबर की स्टेप्स है, और एक अपने 7th नंबर की स्टेप्स है, और एक प्रिंट वाली स्टेप्स है। ये अगर ये 3 स्टेप्स को चेंज कर दूंगा तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम बन गया वो फैक्टोरियल का प्रोग्राम बन गया। तो अपन क्या करेंगे, ये 5 नंबर की स्टेप्स है, ये वाली स्टेप 5, ये हो गया आपकी स्टेप 5, है ना। फिर अपन एक प्रिंट वाली जो स्टेप्स थी और सम वाली स्टेप्स थी 7 नंबर की, तो अपन वहाँ पे ये 7th नंबर की स्टेप्स हो जाएगी ये वाली। और फिर अपनी जो राइट वाली स्टेप्स थी वहाँ पे प्रिंट में अपन ये करवा देंगे, प्रिंट में f करवा देंगे। अब फैक्टोरियल में क्या होता है, बेसिकली मल्टीप्लाई होता है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बनाना अगर आता है तो वहाँ सम की जगह मल्टीपल करते जाऊँ। और फैक्टोरियल के लिए f इंडिकेशन हो गया, सम के लिए सम हो गया, s हो गया या सम हो गया। तो f को 1 मानेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा इनिशियल वैल्यू 1 मानते हैं, रूल है ये। मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी वैल्यू 1 होती है और एडिशन के लिए आइडेंटिटी वैल्यू 0 होती है। जब भी सम करने की थ्योरी आए इनिशियल वैल्यू 0 रख के चलो। अगर मल्टीप्लिकेशंस की थ्योरी आ जाए तो इनिशियल वैल्यू 1 लेके चलो, क्योंकि अगर अपन मल्टीप्लिकेशंस में इनिशियल वैल्यू 0 मान लेंगे और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा रिजल्ट रॉन्ग हो जाएगा, 0 बन जाएगा वो। तो अपन को ये ध्यान देना है कि जब भी मल्टीप्लिकेशंस का कंसेप्ट आता है कोडिंग में तो अपन इनिशियल वैल्यू 1 लेके चलेंगे। तो फैक्टोरियल में f = 1 मानेंगे, i अपन को बनाना आ गया, i = 1, i ++ i <= n। और i से अपन f को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी f आता जाएगा i आगे बढ़ता रहेगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा, i बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होगा। फाइनल जब i टारगेट को फॉलो कर लेगा तो अपन प्रिंट करवा देंगे और अपने कोडिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट अपन देखें, अगर अपन को ये काउंटिंग बनाना आता है तो फिर अपन है ना ये भी कर सकते हैं, ये भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ये भी शुरू से अपन देखते चलते हैं कि कोई भी गिवन इंटीजर वैल्यू की टेबल बना दो। जैसे अपन पहली दूसरी क्लास में कहते हैं ना कि 3rd की टेबल लिख दो, 7 की टेबल लिख दो। अब सपोज मैं कहता हूँ कि n = 7 है, अब n = 7 है। अब कहोगे इसकी टेबल बनाओ। टेबल का मतलब हिंदी में बोलते हैं ना पहाड़ी। तो टेबल कैसे बनाऊंगा, तो अपन ऐसे नहीं लिखते थे क्या पहले बिगिनिंग लेवल पे, 7 1 जा 7, है ना। फिर अपन 7 2 जा 14, फिर 7 3 जा, ऐसे खूब पढ़ा है तुमने 21। फिर ऐसे करते करते, है ना, ऐसे करते करते 7 10 जा 70। अब तुम कहोगे ये लॉजिक कैसे बने। अब एक्चुअल में ये लॉजिक वही है, नेचुरल नंबर वाला ही लॉजिक है। अब तुम कहोगे कैसे, यहाँ पे एक नंबर बस एक स्टेप से एक्स्ट्रा बढ़ेगी। अब जिस नंबर की टेबल चाहिए यहाँ पे 10 स्टेप्स फिक्स होती है, तो अब तुम कहोगे ये तो है ना फिक्स है, ये संख्या तुमको आती है, ये वाला ये पूरा फिक्स है। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और ये 7 कहाँ से आएगा, इनपुट से आ जाएगा n। और कितने पद होते हैं इसमें, 10 टर्म्स होती है। तो सिंपल सा लॉजिक क्या हुआ इसका, सिंपल सा लॉजिक देखो, अपन ने इनपुट में n उधर ले ही रहे कि कौन से मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए, n हो गया। i को मैं 1 से लेके चलाऊँगा, 1 से i = 1। फिर 1 का मैं क्या करूँ, तो अगर मान लो ये अपन को ऐसे प्रिंट कराना है 7 14 20, तो मैं सिंपल तौर पे यहाँ प्रिंट करूँगा कि 7 1 जा 7 ऐसे आए। तो यहाँ पे n × i कर दूँगा मैं, n × i, तो ये एक पद बन जाएगा ये वाला। फिर तुम कहोगे आगे बढ़ाओ इसको। अब i 1 बन गया, 2 कैसे बने, तो i को मैं आगे बढ़ाऊँगा, i + 1, तो ये 2 बन जाएगा। फिर क्या करूँ, फिर कंडीशन में चेक करूँगा कि अगर i का मान 10 से नीचे है तो देन
है ना। यहाँ पे आ जाऊँगा, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो स्टेप्स दे रखी है, यहाँ पे 1 नंबर पे स्टार्ट किया हुआ है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो मैं कह दूँगा स्टेप 4 पे चले जाओ, देन गो टू, या रिपीट कर दो, गो टू स्टेप, यहाँ पे आ जाओ 4 पे। वो ये जो नेचुरल नंबर का एक कंसेप्ट है। तो ये 4 पे क्या होगा, बढ़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा, ये आगे बढ़ता रहेगा, मल्टीप्लाई करता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, और 10 तक फिक्स कर दिया मैंने, और यहाँ पे अपन स्टॉप कर देंगे। तो एक्चुअल में ये वही लॉजिक है कि आई इक्वल इनिशियल हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, कंडीशन हो गई, खाली एक ये स्टेप्स बदली है मैंने, एन इंटू आई की बदली है या प्रिंटिंग में। तो यानी कि अगर अपन को नेचुरल नंबर का लॉजिक आता है तो ऐसे बहुत सारे सीरीज के प्रोग्राम्स हैं। कई बार होते हैं ना, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x3 प्लस x4 अप टू x पावर n। कई बार होता है 1/1, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तो हार्मोनिक सीरीज। कई बार है ना और भी सीरीज हो सकती है, फैक्टोरियल की, फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n-r है, ऐसे NPR है, NCR का फॉर्मूला है। तो ऐसे है ना, अपन को मल्टीपल डेटा को डील करना हो तो 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर बहुत ज़्यादा काम आएंगे अपने। तो अपन को इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस बनानी है। तो आज की क्लास अपन है ना यहीं पे एंड करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गई होगी, तो अपन एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।